नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवपुर गुप्ता। मित्रों, मैं आज बहुत दिनों बाद आपके सामने अपनी बात करने के लिए आ रहा हूं। मित्रों, आज मैं ऐसी विषय पर बात करना चाह रहा हूं जो सरकार एक रिटायर्ड आदमी, एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग के आदमी के साथ जो आज एक समस्या पैदा हो गई है दिल्ली और एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में, जहां पर सरकार का कहना है कि डीजल की गाड़ियां 10 साल और पेट्रोल की गाड़ियां 15 साल, इनको तत्काल ही बंद करके इनको पेट्रोल भी देना बंद कर देना चाहिए। कितनी दुविधा में वो लोग होंगे जिनके पास बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और उससे खरीदी हुई कार, स्कूटर, जो कि जीवन भर की उनके लिए कमाई है। एक आज मैंने देखा कि एक जगुआर जो चुरू में, राजस्थान की चुरू में क्रैश हो गया, करोड़ों रुपए का है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि करोड़ों रुपया वो लगाकर और खरीद सकती है, लेकिन एक आम आदमी जो अपने धन संचय करके या किस्तों में कोई भी स्कूटर, कार इत्यादि खरीदता है, तो वो किस तरह खरीदता है वो वही जाने, उसके लिए जगुआर वही है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार हवाई जहाज़ों को 40-40 साल चलाती है। जो अभी एक एयर इंडिया का हवाई जहाज़ क्रैश हुआ है, उसकी मियाद 40 वर्ष थी और वो 20 वर्ष में ही क्रैश हो गया, वो बात अलग है। लेकिन उसको 40 साल सरकार चलाती, अगर वो चलता तो सरकार करोड़ों रुपए की चीज़ को, जो उनके लिए उतने ही कीमत है जितना हमारे लिए एक स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल की है, क्योंकि सरकार के पास पैसा खुद का नहीं होता है, वो हमारे टैक्स से ही ये सब चीज़ें खरीदती है और सरकार के पास कमाई का स्रोत और कोई नहीं होता। इस सब धन का संचय करती है वो हम लोगों के द्वारा ही करती है। तो एक आदमी के लिए कितनी मुश्किल हो रही है कि 15 साल बाद अपने गाड़ी को त्यागना। अब ये देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हुए होते हैं जो कि अक्सर करके पैदल जाया करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्कूटर जाया करते हैं या रिक्शा या और कोई भाड़े की चीज़ ले लेते हैं, अपनी कार नहीं ले जाते हैं, जिसके कारण उनकी कारें बहुत कम चलती हैं। यहाँ तक कि मेरी भी कार जैसे है तो मेरे को ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन मेरी कार 20 सालों में, क्योंकि जब 15 साल का था तो 5 साल और बढ़ा सकते थे, ऐसी स्कीम उत्तर प्रदेश में आई थी, तो मैंने 5 साल और बढ़ा लिया था। केवल और केवल 20,000 किलोमीटर चली थी। अब आप सोचिए, 20,000 किलोमीटर में उसका इंजन बिल्कुल नया का नया रखा था, फर्राटे के साथ चलती थी, कितनी दूर ले जाओ उसमें कोई भी खराबी नहीं आती थी, लेकिन मुझे मजबूरन उसको स्क्रैप कराना पड़ा। तो ये सारी दुविधाएं हैं, बड़ा कष्ट होता है। जिस गाड़ी को हमने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा था और उसकी किस्त चुका ही पाए थे, उसका बारी अब आ गई कि हम उसको अब स्क्रैप में बेच दें। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि ठीक है, गाड़ी चले, कभी मजबूरी में निकलना भी, तो अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। और आज जो स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल मिलना बंद हो गए, क्योंकि 15 साल बाद गाड़ी को वैसे भी बेचना होता है और अक्सर 15 साल तक गाड़ियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर गंभीरता से सोचे, क्या ये निर्णय सही है? अगर ये पॉल्यूशन अगर उसमें से निकलता है तो कोई उसका इलाज है जो उसके पॉल्यूशन को सही कर दे। कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज़ का निदान है। कोई भी आदमी 10, 15, 20, 25 लाख की गाड़ी खरीदता है तो उसमें 10-20 हज़ार लगाकर उसका पॉल्यूशन को भी अगर वो बढ़ा रहा है तो उसको सही किया जाता है। ऐसा आविष्कार हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि उससे पॉल्यूशन ना फैले। कम से कम उन
मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि हम कम से कम ऐसे लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मित्रों, आज बरसात बहुत हो रही होगी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं झमाझम बरसात हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो मैंने सोचा आज चलो वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, देखें और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा वीडियो देखा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।